हेलो एवरीवन। आज है 5 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उसे साथ में नोट भी करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है इंटेंशन। तो वर्ड क्या है? इंटेंशन है, जिसके लास्ट में आई ओ एन आया। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे सफिक्स के थ्रू हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानते हैं। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन एम और प्लान, यानी कि कोई इरादा। ठीक है, कोई प्लान, मान लीजिए कि कोई योजना बनाए हुए हैं या कोई एम है, लक्ष्य है, तो उसको बोल सकते हैं इंटेंशन। यानी कि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इरादा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इरादा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एम, होप, मोटिव, ऑब्जेक्टिव, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एम हो गया, होप हो गया, मोटिव हो गया या फिर ऑब्जेक्टिव, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटेंशन के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? इरादा होता है। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया गया है कि ये बंदा मतलब सीढ़ी लगा के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यही है कि मतलब ये ऊंचाइयों को छूने का सपना देख रहा है। इसका इरादा है कि अपने मतलब लाइफ में खूब ऊंचा जाए। ठीक है, खूब ऊपर जाए। होता है ना कि लोग यही बोलते हैं ना कि लाइफ में इतना ऊंचा जाना है, नाम ऊंचा करना है। तो आई होप आपको इंटेंशन वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज्ड, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। इसका मीनिंग हो गया कि कोई एक ऐसा पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे पूरे समूह, जिसे चार्ज किया गया है या रखा गया ट्रायल पे किसी क्राइम के लिए। किसी मतलब क्राइम मतलब क्या होता है? अपराध के लिए। तो अगर मान लीजिए कोई अपराध कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपराधी बोलेंगे। या फिर जिस पे कोई आरोप लगा है उसको आरोपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरोपी। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो अरेंट, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है कि कोई जिस पे आरोप लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि इस बंदे पे सब लोग क्या कर रहे हैं? उंगली उठाए हुए हैं, यानी कि इस पे आरोप लगा रहे हैं। तो एक्यूज मतलब क्या हो गया? आरोपी हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है ग्रीवेंस, जो कि एक नाउन है। ग्रीवेंस यहाँ पे एक नाउन है। एनसीई नाउन होता है। ठीक है, एनसीई वाले वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका मीनिंग होता है रियल और इमेजिन कॉज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। यानी कि मतलब रियल मतलब क्या होता है? सही, और इमेजिन जो कॉज होना चाहिए किसी कंप्लेन के लिए, तब माने स्पेशली मतलब क्या होता है? खास तौर पे अगर अनफेयर तरीके से किसी को ट्रीट किया जा रहा है उसको ग्रीवियंस बोलते हैं। तो ग्रीवियंस मतलब हो गया शिकायत, कंप्लेंट। डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं। अब बहुत बार आप देखे होंगे किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो नीचे ग्रीवियंस का ऑप्शन रहता है। यानी कि अगर उससे रिलेटेड कोई आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदा और उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसके अगेंस्ट ग्रीवियंस कर सकते हैं, यानी कि कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स की हम बात करें तो ग्रीफ, हार्डशिप, इनजस्टिस या फिर ऑब्जेक्शन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ग्रीफ, हार्डशिप, इनजस्टिस या फिर ऑब्जेक्शन सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रीवेंस के, जिसका मीनिंग क्या होता है? शिकायत करना। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए सीक्रेट प्लान बाय ए ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल। यानी कि कोई गुप्त प्लान बनाना, गुप्त योजना बनाना कुछ करने के लिए जो कैसा हो? अनलॉफुल हो, यानी कि गैर कानूनी हो। अनलॉफुल मतलब क्या होता है? गैर कानूनी हो या फिर हार्मफुल हो, यानी कि किसी के लिए हानिकारक हो। जैसे आप देखते होंगे कि जो चोर वगैरह होते हैं, चोर डाकू, वो क्या करते हैं? सीक्रेट प्लान बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ताकि किसी का सामान लूट लें, किसी के से छीन झपट कर लें, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिरेसी। वो सब क्या है? अनलॉफुल है या फिर हार्मफुल है। तो साजिश, किसी के अगेंस्ट साजिश रचना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो प्लॉट, स्कीम, स्ट्रेटेगम या फिर केवल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्लॉट हो गया, स्कीम हो गया, स्ट्रेटेगम या फिर केवल। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है थ्रेटेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट पेन, इंजरी, डैमेज और अदर हॉस्टाइल एक्शन ऑन समवन इन रेट्रीब्यूशन फॉर समथिंग डन और नॉट डन। यानी कि देखिए, थ्रेटेड मतलब होता है किसी को धमकी दे देना, यानी कि एक स्टेटमेंट बोल रहा है जिसमें आप बोल रहे हैं कि उसको चोट पहुंचा देंगे, दुख पहुंचा देंगे, तबाह कर देंगे, या फिर कोई भी उसके अगेंस्ट हॉस्टाइल एक्शन लेंगे, यानी कि शत्रुता वाला जो भी काम है वो करेंगे। मतलब रेट्रीब्यूशन फॉर समथिंग डन और नॉट, यानी कि जो कुछ किया है या नहीं किया उसके बदले, उसको बोलते हैं थ्रेटेन, यानी कि धमकी। जैसे आप मान लीजिए कि जो छोटा बच्चा होता है, बोलते हैं बाबू पानी लाओ, तो पहले प्यार से बोलेंगे, नहीं बोलेगा नहीं लाएंगे। फिर आप बोलते हैं कि नहीं लाओगे,
जाओ ला दो, एक चॉकलेट देंगे, फिर भी कहते हैं नहीं लाएंगे, तो फिर आप उसको डराते हो कि नहीं लाओगे तो तुमको पीटेंगे। तो उस वो क्या हो गया, धमकी हो गया। इसी तरह जो बड़े लेवल पे भी धमकी दिया जाता है, छोटे लेवल पे भी दिया जाता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वार्निंग, अल्टीमेटम, कॉम्बिनेशन या फिर मिनेसिस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। वार्निंग हो गया, अल्टीमेटम हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया या फिर मिनेसिस। कॉम्बिनेशन में आप देख रहे होंगे लास्ट में आई ओ एन आया, तो आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ये क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, ये नाउन सफिक्स होता है, तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अगले वर्ड से पहले होमवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जल्दी से पहले आप अपना गोल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आपका गोल क्या है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर आपको बताएंगे होमवर्क में आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि वोकैब का जो सेक्शन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो वोकैब आप ऐसे रट्टा मारेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, याद करेंगे भूल जाएंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे। तो सबसे अभी तक का बेस्ट तरीका है कि आप उस वर्ड से सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। आप चाहे तो आपके पास फ़ोन है, डिक्शनरी है, कई मतलब बहुत सारे तरीके इंटरनेट का यूज करके आप उससे सेंटेंस बना सकते हैं। जब आप सेंटेंस बनाएंगे, उसका मतलब समझेंगे, तो देखिए उस दौरान क्या होता है कि आप बहुत बार उस वर्ड को सोचते हैं, रिपीट करते हैं। इससे क्या होगा कि वर्ड आपको इजीली याद हो जाएगा, और फिर आप एक बार सेंटेंस बना लिए तो फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये 100% याद करने का बेस्ट वे है। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मतलब देखिए, अगर स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप 2 4 6 बनाइए, ठीक है। और उससे उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि आपको अगर इंटरेस्ट आएगा तो आप सेंटेंस भी बनाना शुरू कर देंगे। या फिर आप कमेंट सेक्शन में जब विजिट करेंगे तो देखेंगे जब अलग अलग स्टूडेंट कमेंट कर रहा है, तो आप वो देख के सेंटेंस थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे और आप भी सीखेंगे कि किस तरह का सेंटेंस बनाया जाता है। तो इतना काम आपको करना है, हम तो इतना बता दिया, ठीक है, जरूर से कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एस्योर्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टेल समथिंग, टेल समवन समथिंग पॉजिटिवली टू डिस्पेल एनी डाउट। यानी कि मान लीजिए कि किसी के अंदर कोई डाउट चल रहा है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिवली बताना, उसके डिस्पेल करने के लिए यानी कि ख़त्म करने के लिए उसको बोलते हैं एश्योर्ड, यानी कि आश्वासन देना। ठीक है, क्या करना, आश्वासन देना। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं उस दौरान बहुत सारी निगेटिविटी हमारे मन में आता है कि पता नहीं एग्ज़ाम पास करेंगे या नहीं। तो जो हमारे साथ रहता है, मान लीजिए कि आपका दोस्त है, कोई आपके पेरेंट्स है, तो आप देख के वो लोग कि आप टेंस्ड है काफ़ी ज़्यादा, तो वो लोग आपको एश्योर्ड करते हैं कि अरे तुम इतना पढ़ा है, तुम बहुत अच्छा नंबर लाओगे। तो थोड़ा सा क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ें सुन के आपको भी अच्छा लगता है, यानी कि आपके मन का जो डाउट है वो खत्म हो जाता है। तो एश्योर्ड मतलब क्या हो गया, आश्वासन देना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इनकरेज, परसुएड, रीअश्योर या फिर सेटिस्फाई। इनकरेज माने यानी कि जब आपको लोग इनकरेज करते हैं ना तो आपको अच्छा फील होता है। मान लीजिए कि आप खुद से कितना भी पढ़े, कितना भी पढ़े, अगर कोई जब तक नहीं बोलता है कि हाँ ये लड़का बहुत मेहनत करता है, ये लाइफ में कुछ करेगा, तो उस मतलब तब तक आपको निगेटिविटी नहीं आएगा आपके मन में। और एक बार कोई बोल दिया तो आपको लगता है कि हाँ, लोगों को दिख रहा है मेरा मेहनत, वो समझ सकते हैं कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि पॉजिटिविटी आता है आपके अंदर। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो इसके पिताजी इसको एश्योर कर रहा है, आश्वासन दे रहा है कि हाँ और अच्छा तुम कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हैरेसमेंट, जो कि एक नाउन है, लास्ट में एम ई एन टी आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी दिखे, वर्ड क्या का होगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मीनिंग होता है एग्रेसिव प्रेशर और इंटीमेशन, यानी कि किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देना या इंटीमेट कर देना, उसको उत्पीड़ित कर देना। तो इसका हिंदी मीनिंग उत्पीड़न हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो परसिक्यूशन, हैरिंग, पास्टरिंग या फिर बैडगिरिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसी को हैरिंग करना, ठीक है, परसिक्यूट करना, पास्टरिंग, बैडगिरिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं इस लड़की को, इस ठीक है, डेट इज हैरेसमेंट। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इंटरवेंशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। स्टार्टिंग में बताए थे आई ओ एन नाउन सफिक्स होता है। इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विथ द आउटकम और कोर्स स्पेशली ऑफ ए कंडीशन और प्रोसेस, यानी कि ऐसा एक जिसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं किसी चीज़ में, ताकि या तो चीज़ सही से ढंग से हो जाए या फिर कोई जो अच्छा से काम हो रहा है उसको बिगाड़ दे, उसको बोलते हैं इंटरवेंशन, यानी कि हस्तक्षेप करना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरफेरेंस, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो इंटरवेंशन के, जिसका मीनिंग होता है हस्तक्षेप। अगला वर्ड है असॉल्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मैक ए फिजिकल अटैक ऑन, यानी कि किसी पे फिजिकली अटैक करना, हमला कर देना। तो असॉल्टेड मतलब क्या हुआ, हमला कर देना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रेशन, चार्ज, इनकर्जन या फिर इन्वेजन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आई ओ एन है, तो ये नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है,
इनकर्जन में देख भी आई ओ एन है, इसलिए ये भी नाउन की तरह काम करेगा। इन्वेजन में भी आई ओ एन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करते रहना है। साथ साथ में एग्रेशन हो गया, चार्ज हो गया, इनकर्सन या इन्वेजन, ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए किसके, असॉल्टेड के, जिसका मीनिंग होता है हमला करना, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो पिक्चर काफ़ी रेलिवेंट होता है। आई होप आपको वर्ड समझ भी में भी आ रहा होगा। और सेशन लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब बचा है लास्ट वर्ड, आज का वर्ड है फेडरल, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स विथ सेंट्रल गवर्नमेंट बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर्स। मतलब जो ग्रुप होता है, समूह होता है स्टेट्स का, जिस विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि उसके केंद्र में जो सरकार होते हैं, बट इंडिपेंडेंस यानी कि वो इंडिपेंडेंस होते हैं किसमें, तो इंटरनल अफेयर, जो अपने आंतरिक जो भी उनका मामला होता है उसमें इंडिपेंडेंस होते हैं, यानी कि उसमें कोई भी पाबंदी नहीं होता, वो आज़ाद होते हैं। उसको फेडरल बोला जाता है, यानी कि संघ इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो कॉन्फेडरेसी, यूनियन, कोलिजन, एलायंस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉन्फेडरेसी, यूनियन, कोलिजन या फिर एलियंस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे फेडरल के। तो यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, संघ होता है। क्या होता है, संघ होता है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो तैयारी कराता है वेरियस एग्जाम का। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का एक करेक्ट वे में, सही डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी कर सकते हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके ले लीजिए और अपने तैयारी के लेवल को और अच्छे से बूस्ट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।